सपोर्ट वर्कर जब कोई भी जॉब पोस्ट होती है उसके लिए चैट करना चाहता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जब एस्टिमेट वाली बजट वगैरह लिखा होता है, बजट डिस्कस करने के लिए या किसी भी नीड के तहत वो उससे बात कर सकता है चैट के थ्रू, ठीक है। जो केयर सीकर होता है उससे, ठीक है। तो वो जब इस पे क्लिक करता है तो ये चैट बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। चैट बॉक्स की जो कोडिंग है वो चैट बॉक्स डॉट पी है। हम इसको देख लेते हैं। ये सेंड मैसेज डॉट पी पे ये फॉर्म सबमिट होता है। जब यहाँ मैसेज लिख के जब वो मैसेज सबमिट होता है तो वो सेंड मैसेज डॉट पी पे होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि मैसेज गेट करने होते हैं, जैसे जो भी मैसेजेस होते हैं वो लाइक इसने सेंड किया है, इसने सेंड किया है, तो वो मैसेजेस गेट करने के लिए हमारे पास जॉब आईडी आ रही होती है और सीकर आईडी आ रही होती है। हम जॉब में से देख लेते हैं, उसको यूज़र से ज्वाइन करते हैं, हमारे पास जॉब स्टेटस और नेम आ जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि सेशन से हम वर्कर आईडी ले लेते हैं और सीकर आईडी भी हमारे पास आ जाती है। जो इस हमारे यहाँ से सीकर आईडी आ रही है, ये हमारे पास सीकर आईडी के थ्रू। और उसके बाद ये हमने मैसेज बॉक्स बनाया है, वाइल लूप चलाते हैं हम और मैसेज पेस्ट करते हैं, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी और डेट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डेट टाइम प्रिंट होता है और उसका नेम, जो सेंडर होता है उसका नेम आ जाता है। और आगे नेम और डेट टाइम, इसको यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल में सेव होता है यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं। और उसके बाद ये हमने हिडन फील्ड्स बनाई हुई हैं जिसमें हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। एक हमने जॉब आईडी के लिए बनाई है, दूसरी सीकर आईडी को और वर्कर आईडी को सेव करने के लिए, ठीक है। और अगर जॉब स्टेटस 1 हो तो हम कहते हैं कि मैसेज फॉर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी इसका जॉब स्टेटस क्लोज हो चुका है तो यहाँ पे ये मैसेज सेंड वाला ऑप्शन ख़त्म हुआ हुआ है, ठीक है। और ये उसका टू सीकर मैसेज इस बटन का नाम है। ये जब क्लिक होता है तो ये फॉर्म सबमिट होता है मैनेज मैसेजेस पे। मैनेज मैसेजेस पे क्या होता है कि टू सीकर मैसेज, जब केयर सीकर को मैसेज सेंड करना होता है तो जॉब आईडी हम गेट कर पोस्ट होके आती है, सीकर आईडी और जो मैसेज टाइप की होता है वो हमारे पास आता है। वर्कर आईडी हमारे सेशन में सेव होती है, हम मैसेजेस में सेव कर देते हैं। ये हमारे कॉलम है और उन्हें हम ये वैल्यू सेव कर देते हैं, उधर डिस्प्ले कर देते हैं मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। और अदरवाइज़ हम कहते हैं एरर, मैसेज सेंड ना हो सके तो, ठीक है। इस तरह जब वर्कर आईडी का होता है तो अगर मैसेज टू वर्कर आईडी, अगर वर्कर को जब मैसेज करना होता है तो उसके लिए ये वाला फॉर्म है। इस फॉर्म में भी हम टू वर्कर मैसेज का बटन है, ठीक है। और ये बटन जब क्लिक होता है तो मैनेज मैसेज में हम टू वर्कर मैसेज, और ये इसी तरह हमारे पास जॉब आईडी होती है, वर्कर आईडी होती है, मैसेज होता है और सीकर आईडी सेशन से लेते हैं और मैसेजेस में ये भी सेव हो जाता है। तो मैसेज टेबल में हमारे पास मैसेजेस में जॉब आईडी भी होती है, जिस मैसेज जिसने सेंड किया होता है उसकी आईडी होती है, जिसको रिसीव होना होता है, जिसके लिए सेंड किया गया होता है उसकी आईडी होती है, मैसेज का टेक्स्ट होता है और डेट टाइम होता है। तो इस तरह हम मैसेजेस को अलग कर सकते हैं कि इस सेंडर ने इस रिसीवर के लिए जो मैसेज किए हैं वो यहाँ आ जाएँ। तो वो हम इस चैट बॉक्स में डिस्प्ले करते हैं, जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मैसेजेस, लेफ्ट ज्वाइन यूज़र्स। जहाँ यूज़र पे यूज़र आईडी और मैसेज वाले टेबल में सेंडर आई की इक्वल हो और जॉब आईडी ये हो और सेंडर आईडी सीकर आईडी इस वेरिएबल के बराबर हो, रिसीवर आईडी वर्कर आईडी के बराबर हो, या जो सेंडर आईडी है वर्कर आईडी के बराबर हो और जो रिसीवर आईडी है वो सीकर का। तो ये है कि यहाँ पे सब के मैसेजेस आने होते हैं कि या तो सेंडर आईडी ये हो, मतलब सपोर्ट वर्कर हो और रिसीवर आईडी ये हो, या फिर सेंडर आईडी ये हो और रिसीवर आईडी ये हो। इन दोनों के आपस में जितने भी मैसेजेस हैं वो इस टेबल में से हम उठा लेते हैं और वो हम वाइल लूप के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। ये वाइल लूप लगाई है और इसमें हम नेम, डेट, टाइम और मैसेज ये तीनों हम उधर डिस्प्ले कर देते हैं। पहले नेम प्रिंट होता है,
फिर डेट प्रिंट होती है और फिर मैसेज आ जाता है, फिर नेम डेट मैसेज, इस तरह जितने भी मैसेजेस होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रॉल किए जा सकते हैं ये चैट बॉक्स में। तो उसके बाद माई जॉब्स है, जॉब्स एक्सेप्टेड, ठीक है, माई जॉब्स डॉट पी एच पी, किधर गया यार, कौन सी फाइल है, जॉब्स एक्सेप्टेड डॉट पी एच पी है। इसमें कौन सी जॉब आनी है, यूज़र टाइप 1 मीन के जो वर्कर होता है उसकी। इसमें हम कहते हैं कि वेयर जॉब्स डॉट वर्कर आई डी इस सेशन से ले रहे हैं, और कहते हैं जॉब स्टेटस ट्रू हो। तो जो इस यूज़र की जॉब होंगी, करंट सपोर्ट वर्कर की जॉब्स होंगी और वो उसने एक्सेप्ट की हुई होंगी, वो जॉब्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। हमारे पास इस क्यूरी से जो भी जॉब्स का डाटा आता है वो हम वाइल लूप लगा के उसी तरह जिसमें तरह हमने जॉब्स वाली फाइल में जॉब्स डिस्प्ले की थी, इस तरह हम नेम वगैरह, उसके बाद जॉब की डिटेल, स्टार्ट और एंड डेट, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, उसका स्टेटस, और आगे हम उधर चैट का एक बटन देते हैं और एक एक्सेप्ट का देते हैं, क्योंकि यहाँ जॉब स्टेटस 1 से ऑब्वियसली उसका 2 हो चुका होता है क्योंकि जॉब एक्सेप्ट हो चुकी होती है, इसका स्टेटस ये होता है, तो यहाँ पे ये बटन डिस्प्ले नहीं होता। इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं तब भी, इट्स ओके। तो ये था जो केयर सीकर है, जो सपोर्ट वर्कर है, ये उसका था। इसके बाद हम देखेंगे केयर सीकर की साइट को। तो लास्ट मॉड्यूल है हमारा जो केयर सीकर का जो जॉब पोस्ट करते हैं, जिनकी जॉब्स नज़र आती हैं सपोर्ट वर्कर को और वो चैट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको लॉगिन करें अगर हम, इसको भी प्रोफाइल नज़र आती है, ठीक है, प्रोफाइल को ये एडिट कर सकता है। इस फाइल को हम पहले भी देख चुके हैं। कैटेगरीज नज़र आती हैं, ये भी हमने केयर जो सपोर्ट वर्कर हैं उनके केस में देखा था, ये वही फाइल है। जॉब्स में इसको सिर्फ अपनी जॉब नज़र आती हैं जो इस केयर सीकर ने खुद पोस्ट की होती हैं अपनी जॉब्स, और यहाँ से वो नई जॉब पोस्ट कर सकता है, ठीक है। हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। होम तो सबके लिए सेम है, ठीक है, ये सबके लिए सेम है। उसके बाद प्रोफाइल और एडिट, ठीक है, हम इस एडिट को एडमिन वाली फाइल में देख चुके हैं कि ये जब एडिट कैसे होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये है सीकर्स डॉट पी एच पी। अच्छा, जब यूज़र टाइप 2 होती है, ये हमने एडमिन के लिए देखा था, यही सेम फाइल है, ठीक है। ये हम एडमिन के लिए यहाँ तक देख चुके हैं। सीकर के लिए ये देखता है, इसमें फ़र्क क्या है कि एडमिन को सारे केयर सीकर्स की प्रोफाइल नज़र आती हैं, ठीक है, और वो सब यूज़र्स की, ठीक है, जो भी जिनकी यूज़र टाइप 2 होती है सब की नज़र आती हैं। जबकि जो केयर सीकर होता है इसको सिर्फ ये सेशन से इसकी यूज़र आईडी ले लेते हैं। वेयर कंडीशन में हम कहते हैं यूज़र आईडी इसके बराबर हो, तो इसको सिर्फ अपनी प्रोफाइल नज़र आती है, नेम, लॉगिन आईडी, ईमेल वगैरह। और बटन भी एडमिन के लिए भी यही है, और इसके लिए भी एडिट प्रोफाइल डॉट पी एच पी, हम इसको देख चुके हैं कि यहाँ पे ये फॉर्म फिल होता है, ठीक है, और यूज़र एडिट आईडी, ये बटन क्लिक होता है तो मैनेज यूज़र पे जाके हम डाटे को अपडेट करते हैं। मैनेज यूज़र्स पे सबसे ऊपर ही है एडिट यूज़र आईडी, हम इसको देख चुके हैं कि ये अपडेट कर देता है यूज़र टेबल में सारी मालूमात को। जैसे यहाँ से जब अपडेट होता है तो ये इसका डाटा अपडेट हो जाता है और दोबारा यही फाइल होती है। इस तरह कैटेगरीज वाली फ़ाइल को भी हम देख चुके हैं। कैटेगरीज में ये हमने केयर सीकर सपोर्ट वर्कर के केस में भी देखा था। एडमिन के लिए क्या था कि वहाँ पे एडिट और डिलीट के बटन भी थे इस फाइल में, ठीक है। एडमिन के लिए यहाँ एडिट और डिलीट के बटन थे, जबकि सपोर्ट वर्कर और केयर सीकर के लिए हमने वो बटन नहीं रखे। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज और वाइल लूप चला के हम कैटेगरी नेम डिस्प्ले कर देते हैं, और आगे एक व्यू जॉब्स का बटन है जो कि जॉब्स डॉट पी एच पी पे जाता है, जॉब गेट जॉब आईडी और अपने साथ कैटेगरी आईडी लेके जाता है। ये ऐसे ही है, मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये ऊपर ये आती है और उस कैटेगरी की जॉब आ जाती है, ठीक है। तो उससे आगे है जॉब्स डॉट पी एच पी, यहाँ पे इसको अपनी जॉब्स नज़र आती हैं, ठीक है। जॉब्स डॉट पी एच पी, यहाँ पे जब यूज़र टाइप 2 हो तो उसको ये वाला पोर्शन कोड उसका रन होता है। इसमें हम सेशन से सीकर आईडी ले लेते हैं, इसकी अपनी आईडी होती है जो कि
ठीक है, जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसकी अपनी आईडी होती है, और उसको जॉब भी जो उसने खुद पोस्ट की होती हैं वो नज़र आती हैं। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं वेयर कंडीशन में हम कहते हैं जॉब्स डॉट सीकर आई डी इज इक्वल टू सीकर आई डी। ठीक है, ये सीकर आई डी क्या है? यूज़र आई डी है जो सेशन के अंदर सेव है, जो करंट यूज़र है। ठीक है, लॉगिन होते वक्त हमने देखा था कि सेस यू आई डी में यूज़र आई डी सेव हो रही है, जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसकी अपनी आई डी सेव होती है। ठीक है, तो इसको अपनी जॉब्स आ जाती हैं, हम वाइल लूप लगा के इसकी जॉब की सारी डिटेल्स इधर कर देते हैं। उसके आगे एक हमने बटन बनाया है डिलीट का, ठीक है, और एक एडिट का। ठीक है, अभी क्योंकि इसका स्टेटस चेंज हो चुका है तो ये एडिट नहीं होगी। ठीक है, नई जॉब पोस्ट करने के लिए ये ऐड न्यू जॉब पे क्लिक करते हैं, यहाँ से अर्ली केयर आई नीड, इसमें वो अपनी डिटेल्स लिखता है, अर्ली बजट लिखता है कि पर आवर उसका बजट क्या है। इसमें वो स्टार्ट डेट और टाइम सेलेक्ट करता है। ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, इस तरह स्टार्ट टाइम कि दिन के कितने घंटे मतलब उसको ये जॉब चाहिए, इसको सेव करता है तो ये जॉब सेव हो जाती है। ठीक है, और अगर ये क्लोज ना हो इसकी, ये तब तक उसको एडिट कर सकता है जब तक ये क्लोज ना हो। एडिट की सूरत में ये यहाँ से 200 को चेंज कर सकता है, यहाँ पे चेंज कर सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये जॉब ऐड और एडिट ये सेम ही एक ही फाइल ओपन होती है इससे। और मैं आपको ये कैटेगरीज के केस में बता चुका हूँ। ये क्या होता है कि ऐड जॉब डॉट पी एच पी पे जॉब एडिट आई डी इजल टू जॉब आई डी। ठीक है, ऐड जॉब डॉट पी एच पी पे अगर तो जॉब एडिट हो रही हो तो हम उस जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन डाटाबेस से ले लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जॉब्स वेयर जॉब आई डी टू दिस, अगर एडिट का बटन क्लिक हुआ हो तो इस एडिट बटन से हम जॉब आई डी ले लेते हैं। ठीक है, एडिट बटन से जॉब आई डी इसके साथ आती है, तो हमारे पास सारी इन्फो आ जाती है। और अगर ये एडिट नहीं हो रही, नई जॉब क्रिएट हो रही है, तो ये हम एम्प्टी रखा हुआ है इन सब वेरिएबल को, जॉब डिटेल्स, बजट, स्टार्ट डेट। और अगर एडिट हो रही हो तो ये डाटाबेस से हम वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, एडिट की सूरत में डाटाबेस से वैल्यूज़ आती हैं, ऐड की सूरत में ये एम्प्टी होता है। और नीचे हमने बनाया है कैटेगरीज के लिए, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी सारी आ रही हैं। उसके नीचे जी जॉब डिटेल्स, बजट, डेट, एंड डेट टाइम, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे दो बटन है कि अगर तो एडिट वाला एडिट हो रही है जॉब तो यहाँ पे अपडेट का बटन बनेगा, ऐड हो रही है तो सेव का बटन बनेगा। जैसे एडिट कर रहे हैं तो अपडेट का बटन बन रहा है, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सेव का बटन बनता है, या सेव बनता है या अपडेट बनता है। तो जो भी बटन क्लिक हो, हमें सिर्फ बटन का नाम पता होता है। तो मैनेज जॉब्स पे हम देख लेते हैं कि कौन सा ये फॉर्म सारा सबमिट किधर होता है, मैनेज जॉब्स पे। मैनेज जॉब्स पे हम देखते हैं कि अगर ऐड वाला बटन क्लिक हुआ है कि नई जॉब ऐड करनी है, ये सारे वेरिएबल हैं। ठीक है, जॉब डिटेल्स को हम रिप्लेस से करते हैं कि इसमें कोई इस तरह के साइन हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और इंसर्ट कर देते हैं जॉब्स वाले टेबल में ये सारी वैल्यूज़। तो जॉब हम कहते हैं जॉब एडिट सक्सेसफुली, अदरवाइज़ एरर है। ठीक है, इस तरह अगर एडिट कर रहे हो तो हम ऐड की सूरत में हम इंसर्ट की क्यूरी चलाते हैं, और एडिट की सूरत में हम अपडेट की क्यूरी चलाते हैं, क्योंकि ये जॉब पहले से मौजूद है और इसकी आईडी हमारे पास है। तो हम कहते हैं कि या अपडेट कर दो जॉब को, ये सारी वैल्यूज़, और वेयर जॉब आई डी इज टू दिस, ये वेरिएबल जो हमारे पास ऊपर है इससे हमने लिया है बटन से। ठीक है, और हम अपडेटेड सक्सेसफुली या एरर का मैसेज दे देते हैं। ठीक है, इस तरह जॉब पोस्ट हो जाती है। और चैट चैट का सेम हम पहले चैट बॉक्स कर चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करने से चैट ओपन होती है। ठीक है, ये क्या है, हम जॉब्स पे जाते हैं वापस, किधर के जॉब्स डॉट पी एच पी। अच्छा, यहाँ पे सीकर आईडी क्या है, जो करंट यूज़र आईडी है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ले लेते हैं हम कि जितने भी यूज़र्स ने मैसेज किया है इसके अगेंस्ट वो एक एक बार आ जाए। ठीक है, अभी सिर्फ एक ने किया हुआ है तो एक आ रहा है, जितने भी करेंगे वो यहाँ पे उनके नाम डिस्प्ले हो जाएंगे और उनके आगे हम, ठीक है, उस तरह उसके आगे हम बटन बनाते हैं चैट का, ये चैट का बटन बन जाता है। हम वाइल लूप लगा के सब उनके नेम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है,
और ये नेम डिस्प्ले हो रहा है और उसके आगे एक बटन बन जाता है। ठीक है, यूज़र टेबल में से हम उसका नेम लेते हैं जो भी सेंडर होता है, जिसने भी मैसेज सेंड किया होता है। और ये चैट बॉक्स डॉट पी को हम देख चुके हैं, मैसेज टू वर्कर आईडी। ठीक है, चैट बॉक्स में जो पोर्शन मैसेज टू वर्कर आईडी है, दूसरा पोर्शन, ठीक है, मैसेज टू वर्कर आईडी। पहले वाला पोर्शन क्या है, मैसेज टू किधर गया, वर्कर जॉब आईडी, पहला पोर्शन ये है। और ये दूसरी स्टेटमेंट में मैसेज टू वर्कर, जब केयर सीकर ने वर्कर को मैसेज करना होता है तो ये पोर्शन होता है। इसमें हम वर्कर आईडी क्या होती है, इस बटन से लेते हैं, हम यूज़र में से ले लेते हैं डाटा, नेम जो सेंडर का नाम होता है। ठीक है, इस तरह जॉब्स में से हम डाटा लेके जॉब स्टेटस ले लेते हैं। और यहाँ पे हम मैसेजेस में से देखते हैं कि यूज़र से ज्वाइन करके जॉब आईडी जिसके अगेंस्ट ये हो, जो करंट जॉब डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, और इसमें सेंडर आईडी वर्कर आईडी हो और रिसीवर आईडी सीकर आईडी हो, या फिर रिसीवर आईडी सीकर वर्कर आईडी हो और सेंडर आईडी सीकर हो। मीन के या तो सेंडर, ये जो केयर सीकर है तो ये या इसकी आईडी सेंड करने वाले मैसेज में हो या रिसीव करने वाले मैसेज में हो, और जॉब आईडी इस जॉब के मैसेज हो, इस जॉब के जितने भी मैसेजेस हैं जिसमें सेंड करने वाली आईडी या रिसीव करने वाली आईडी इस करंट यूज़र की है, वो सारे मैसेजेस डिस्प्ले करो। तो इसमें जो इसको रिसीव हुए होते हैं या जो इसने रिप्लाई किए होते हैं वो सारे मैसेज इधर आ जाते हैं। और अगर इस जॉब का स्टेटस नहीं होता, क्लोज नहीं होता, तो यहाँ पे ये मैसेज अगेन किए भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिव है, यहाँ पे अगर कोई और मैसेज करेगा तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले होगा इस जगह पे और वो उससे चैट की जा सकती है। ठीक है, और नीचे हम नेम डेट टाइम और मैसेज डिस्प्ले करते हैं, नेम आता है फिर डेट टाइम और फिर मैसेज। इस तरह ये मैसेज वाइल लूप के अंदर है। ठीक है, एंड वाइल होने तक ये सारे मैसेज वाइल लूप में सारे मैसेजेस उधर डिस्प्ले होते रहते हैं। उसके नीचे हमने एक टू वर्कर मैसेज का बटन बनाया है जिस पे क्लिक करने से मैसेज सेंड हो जाता है। मैनेज मैसेजेस में टू वर्कर मैसेज क्या में हम क्या करते हैं, डिलीट कर दें, अच्छा। सीकर आईडी ये होती है, जॉब आईडी वर्कर आईडी और मैसेज जो टाइप किया हुआ है तो वो होता है, इसको मैसेजेस में इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारे कॉलम और उनकी वैल्यूज़, और हम कहते हैं मैसेज सेंड सक्सेसफुली, और अदरवाइज हम कहते हैं एरर इन सेंडिंग मैसेज। तो ये था। अभी हम इसको ऐसे करते हैं कि एक आध मैसेज शायद मैंने आपको पहले दिखाया भी हो, लेकिन एक मैसेज सेंड करके आप दिखा भी दें। जैसे सपोर्ट वर्कर ने इस जॉब्स के अगेंस्ट ये एल डी केयर के लिए नई हमने जॉब पोस्ट की थी, इसमें मैसेज के लिए यहाँ पे कोई भी मैसेज करके वो सेंड होता है। तो ये इसको सेंड हुआ है और ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो इन दोनों के मैसेजेस इस जॉब के लिए इसके अंदर होंगे। ठीक है, ये देखें, इसको हम दूसरा मैसेज सेंड करते हैं I2 का। ठीक है, और इसमें दो मैसेज सेंड हुए हैं वो इसी चैट में, जबकि इस चैट में ये दूसरे दो मैसेजेस हैं। ठीक है, जो पहले हुए थे। यहाँ पे अगर हम इसको I3 का मैसेज करते हैं तो वो इस चैट में नहीं आया, क्योंकि ये जॉब डिफरेंट है, ये जॉब डिफरेंट है। हर जॉब के मैसेजेस और अलग अलग रहते हैं, हर हर एक चैट बॉक्स अलग अलग है। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे सारे मॉड्यूल, हम सबको देख लिया है। और इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हों और वो पूछे जा सकते हैं मुझसे। इसके अलावा प्लेलिस्ट के अंदर एक केयर से सीकर नाम से एक प्रोटोटाइप की भी फाइल मौजूद है, एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देख लें। उसमें भी जो प्रोटोटाइप की चीज़ें थी वो एक्सप्लेन की हुई हैं। बाकी तरह हैं, बाकी इसके अलावा आपके क्वेश्चंस जो हों वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।